द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कीमत बता रहा है क्या करने की, कल्टीवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पे जिसकी सामने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। ठीक है, उसको रेक्टेंगुलर फील्ड बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो एरिया है ये फील्ड हो गया। ठीक है, फील्ड एट ₹6.25 पर स्क्वायर मीटर। मतलब ये जो फील्ड है अगर इसमें 1 स्क्वायर मीटर जो है क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। खेत को कल्टीवेट करने का मतलब जोते। ठीक है, तो जब जोतेगा तो ₹6.25 लेगा। 1 मीटर जोता तो ₹6.25 लिया। ठीक है, और तुमने टोटल खर्च किया है 39,312 रुपीज एंड 50 पैसे। ये क्या है, टोटल खर्च किया हुआ। तो यहाँ पे 1 मीटर जो है, 1 मीटर जोतने पे वो ₹6.25 ले रहा है। तो कितना मीटर जोता होगा जो इतना पैसा लिया है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको ₹6 और 25 पैसे को डिवाइड कर देंगे 39,312 रुपीज और 50 पैसे में। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे 6.25 डिनोमिनेटर है, डिवाइड करना है, और यहाँ पे 39,312.50 ऐसे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट को पॉइंट से हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबरेटर हो जाएगा 5, 5 7 जा 35, 4 कैरी चला गया, 5 8 जा 43, 5 6 जा 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7,86,250, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 हो गया। फिर यहाँ पे फिर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा और नोमिनेटर में यहाँ पे 78 है, या 7 को देंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 12, 5 5 जा 25 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 5 जा यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 0 यहाँ पे बच गया। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा 31, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 5 2 जा 5 9 जा, तो आंसर हो जाएगा 6,290 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे 6,290 मीटर, ये क्या है, स्क्वायर मीटर है। ठीक है, स्क्वायर मीटर। एरिया पता चल गया कितना जोता होगा। अगर एक जोत रहा है तो ₹6.25 ले रहा है, टोटल हमने इतना खर्च किया है। तो इसको क्या करेंगे, जो एक का जो एक की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जितना हमने खर्च किया हुआ है। तो आंसर हमारा जो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 6,290 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी हमको एरिया पता चल गया। ठीक है, एरिया क्या है 6,290 मीटर, टोटल ये जो फील्ड है इसका एरिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है इफ इट्स ब्रेथ इज 74 मीटर, अगर इसकी जो चौड़ाई है वो 74 मीटर है, इसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है 74, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेथ, ब्रेथ को बी हम लिख बी से डिनोट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 74 मीटर हो गया। और फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पता करना है। ठीक है, लेंथ पता करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद कह रहा उसके आगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट, अगर इसको क्या करना हो हमको चारों तरफ से एक वायर से घेरना हो, बंद करना हो। ठीक है, तो कितना वायर चाहिए। इसके पहले हमने तुम लोग को बताया था कि किसी भी एरिया को जो क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए जो बाउंड्री बनाते हैं उसको पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बंद ही करना है तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। और क्या पता करना है हमको, पेरीमीटर पता करना है। ठीक है, अभी इसको उतार लो, लिख लो जल्दी से। चलो देखो ये हो गया, एरिया हमको पता करना था, एरिया पता कर लिया, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं।
यहाँ पे हमको लेंथ पता करना है। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया की वैल्यू हम रख देंगे, एरिया की वैल्यू है 6290 और यहाँ पे बराबर में लेंथ हमको नहीं दिया है, लेंथ पता करना है, लेंथ को एल ही रहने देंगे और बी की जगह पे रख देंगे 74। ठीक है, संख्या को संख्या की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 74 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एल इक्वल हो जाएगा 6290 और अपॉन में 74 डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट 74 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 74 से डिवाइड करेंगे 90 में 8 बार जाएगा, 592 592 आएगा, 74 को 8 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचा यहाँ पे, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसको पढ़ेंगे हम 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 370 और ये पूरा कट गया, आंसर आ गया 85। तो हमारा जो एल की वैल्यू आएगा डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 85 मीटर, 85 मीटर। ठीक है, लेंथ पता चला, फार्मूला यही रहेगा। तुमसे क्या करेगा, 3 में से 2 बता देगा, एरिया बता दिया है ना, एरिया बताया नहीं था, हमको निकालना पड़ा यहाँ से कीमत से। ठीक है, एरिया पता चल गया, फिर ब्रेथ हमको दिया हुआ था, लेंथ पूछ लिया। तो फार्मूला में 2 चीज हमको पता था, एक पता करना था, एक को हमने पता कर लिया। ठीक है, लेंथ पता चल गया, अब हमको क्या पता करना है, इसका पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर पता करने के लिए फार्मूला, इसको उतारो जल्दी से, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसको मिटा दे रहे हैं। लेंथ हमको पता चल गया, लेंथ को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इसकी वैल्यू हमको पता चल चुकी है, और वो है 85, क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, और एरिया यहाँ पे स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अभी पेरीमीटर पता करना है। ठीक है, यहाँ पे सबको मिटाते हैं और पेरीमीटर का एक फार्मूला है, उस फार्मूला को लगाते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इक्वल टू और ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, अब यहीं पे रख देंगे, P की वैल्यू हमको दिया है, नहीं दिया, P को P रहने देंगे, इक्वल यहाँ पे 2 है, 2 रहने देंगे, 2 तो खुद ही कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट है। L की जगह पे कितना हमको पता है, लेंथ हमारी 85 है, L मतलब लेंथ 85 रख दिए, बीच में प्लस है लगा दिए, और ब्रेथ हमको पता है कितना 74। ठीक है, ब्रेथ की जगह पे 74 रख दिए। अब सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों नंबर पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, 159 हो गया, और 2 और 159 के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई कर देंगे P और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 1 कैरी जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 1 11 और 2 1 जा 2 2 1 3 318 मीटर। ये क्या आ गया, P मतलब 3 मीटर। ठीक है, तो यही पूछा हुआ था। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट, इसको क्या करने के लिए, घेरने के लिए। तो जो ये इसके किसी भी एरिया को घेरने के लिए जो बाउंड्री बनती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो हमने क्या बोला, इसको पेरीमीटर बोला, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, फार्मूला रखा, निकल गया।